अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। बेड़ियों की आवाज़ें जो है ना, कैदियों को बेड़ियाँ लग रही थी, उनको मारने की, पीटने की और उनकी जो है ना शोर-गुल की जो है आवाज़ें हमारे कान फाड़ रही थी। मैं अपनी चक्की के अंदर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो शाम 7 सवा 7 का टाइम था। पूरी जेल कोट लखपत की गार्ड जिसकी मॉनिटरिंग जो है ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सबूर नामी थे वो कर रहे थे। उनके साथ चीफ चक्कर बाबा फयाज और पूरी जेल की जो गार्ड थी तकरीबन को 50 के करीब मुलाजमीन मेरी चक्की के आगे जो है ना आ जाते हैं और यकदम आके ये कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। कांस्टेबल दरवाज़ा खोलना शुरू कर देता है और मुझे अंदाज़ा था कि आज जेल में से जो है ना लोगों को दूसरी पंजाब की जेलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि जेल के अंदर अलार्म हो चुका था। ये बात जो है ना अप्रैल का महीना था और 1994 की बात है। कोट लखपत जेल का वाक़या सुना रहा हूँ। उस चक्की के अंदर यानी उस रूम के अंदर जिसमें कैदी बंद होते हैं, वहाँ पर मेरे साथ जो थे ना मेरे और दोस्त जो बंद थे, उनका नाम पप्पा, वो बेचारा आज दुनिया में नहीं है, भाटी का वो रिहायशी था। तनवीर पहलवान जो अच्छा दूध दही वाले का बेटा है, मशहूर मरूफ ये ख़ानदान है, ये भी मेरे साथ अंदर था। मलक आलमगीर मेरा दोस्त जो मलक ज़फ़र MPA के कत्ल में जो था वो भी मेरे साथ उस चक्की में बंद था। और इसी ब्लॉक के अंदर जो थे ना नाज़रीन, लावा पहलवान वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ। ईबा गुजर ये साथ वाली चक्की में थे। इससे अगली चक्की के अंदर जो था ना पिंकी और उनके दूसरे भाई जो नवाज जट के कत्ल में थे ना, ये सब भाई उस चक्की में होते थे, आबद वगैरह। उससे अगली चक्की में जो था राना सरवर साहब बंद होते थे, वहाँ पे फयाज फीती मजंग वाला, पप्पा कसाई मजंग वाला, ख्वाजा अवैस मरहूम जो मजंग के थे ये भी उधर ही बंद होते थे, छोटा पप्पा भी उधर बंद होता था। उससे अगली चक्कियों में ना इस तरह असीरान बंद थे जो इस चीज़ के विटनेस हैं। किरदारों का नाम लेने से ना मैं अपनी उस बात की आइडेंटिफिकेशन आपके आगे पेश करता हूँ। मैं किरदारों का नाम लेकर जो है ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी जो है ना कहानी है। हर बंदे के सोर्स होते हैं। जिन अफराद का मैंने नाम लिया है आप इनमें से किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरी स्टोरी में कोई मेलाफाइडेड या प्लांटेड काम तो नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कैदी का जब चालान निकलता है ना तो इसको कैदी कपड़े जो है ना पहनना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा पहला चालान था। मैं रूटीन में जब मुझे उन्होंने आवाज़ दी कि बाहर आ जाओ, तो मेरे दोस्तों ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि इनको भी जो है ना इनका भी चालान निकल जाएगा। इस वजह से मैंने उनको रोका और अकेला चक्की में से बाहर निकलता हूँ। इतने में पीछे से कोई नामालूम कांस्टेबल मुझे बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ जो है ना पीछे गर्दन पे रसीद कर देता है। ये मामूली बात होती है। अलार्मों में जब चालान निकलता है ना बंदे को कुत्ते की मानंद जो है ना, ये बिल्कुल समझ लें इंसान और कुत्ते में कोई जो है ना उसमें अगर तशबीह दी जाए ना इस बात की, कुत्ता बन जाता है इंसान, तो मेरी नज़र में ये गलत बात नहीं होगी। अलार्म का चालान था। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैंने कमीज़ किसी और दोस्त की पहन ली, नीचे जो शलवार थी वो मैंने किसी और दोस्त की पहन ली। तो इस तरह कलर जो कपड़े थे ना कॉटन शार्टन माया लगी थी उन कपड़ों को, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए आगे जाके मौत बन जाएंगे। मैं बाहर निकलता हूँ, वो मुलाजम थप्पड़ मारता है और मैं वहीं पे, चूँकि मेरी इज्जत थी और मैं हमेशा इस चीज़ को प्राउड महसूस करता था कि मैं बदला लेकर जेल में गया हूँ। मैं लोगों की तरह लड़ाई में या बसंत पे को पतंगबाजी से बंदा मार के अंदर नहीं चला गया था। मेरा तो बदले का केस था और बदला तो हमारे कुरान में भी जो है वो फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जो है ना इसकी इजाज़त दी हुई है आपको कि अगर आप ले सकते हो तो बिल्कुल आप लें। तो मैं हमेशा इसको ना फ़ख्र और प्राउड महसूस करता था। जब मुझे थप्पड़ पड़ता है तो मैं बड़ी बेइज्जती महसूस करता हूँ, यार मुझे क्यों थप्पड़ मारा है, मेरा क्या कसूर इस अलार्म के साथ। इतने में वो जो चीफ चक्कर होता है बाबा फयाज, वो फौरी तौर पर जो है ना कांस्टेबलान के आगे खड़ा हो जाता है और उनको कहता है कोई इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ये उनका एक डराने का तरीका था। मैं इनके साथ चल पड़ता हूँ। जो ही जनाब मैं आता हूँ ड्यूटी के दरवाजे के पास जहाँ से हमने बाहर जाना होता है, ये मुझे पता लग चुका हुआ था कि बाहर पूरे पंजाब की जेलों में ट्रांसफ़र करने के लिए पुलिस की गार्ड और ट्रक जो है ना मौजूद है। कैदियों को और जितने भी लोग नक्शे अमन का सबब थे जेल के अंदर उस टाइम पे उनके चालान निकाले जा रहे थे। उनको बड़ी गंदी जंग आलूदा और बड़े साइज़ की, ताकि वो तकलीफ़ महसूस करें, बेड़ियाँ लगाकर ट्रकों के अंदर उठा कर फेंका जा रहा था। हर शख्स जो था वहाँ पर, एक वारंटिया था उसका नाम था कदीर, बड़ा पुराना आदमी था ये। हर शख्स जो है ना उसको ये पूछ रहा है कि मेरा चालान किस जेल में जा रहा है, और वो बताता है कि तुम डेरा गाजी खान जा रहे हो, तुम्हारा चालान साहिवाल जा रहा है, तुम बावलपुर जा रहे हो, मियाँ वाली जा रहे हो। जिस जेल के अंदर कैदी का चालान जा रहा था वो वारंटिया जो था ना, वारंट ऑफिस का जो इंचार्ज होता है, वो सबको साथ साथ बताता जा रहा है। अब नाज़रीन जब मेरी बारी आती है ना तो अफसरान को पता था कि मैं सिफारशी हूँ, मेरे भाई जज हैं, चौधरी नबी अहमद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे वो लाहौर में, लेबर कोर्ट्स पंजाब लेबर कोर्ट्स नंबर 2 में वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो इस वजह से जो थे ना अफसरान, उनको मौका मिल गया हुआ था अलार्म ये जो चाहें
बंदों तक को मारने का, कैदियों को कत्ल तक करने का इनको फ्री हैंड मिला होता है कि किसी भी तरीके से आपने जेल की गिनती को लॉकअप करना है। यानी कि अगर कोई भी फर्द बंद होने से इनकार करता है तो उसको मारना जो है ना, ये अलार्म के अंदर जो है ना बिल्कुल जायज़ होता है और इसका कोई मूल्य नहीं पड़ता। मैं नाज़रीन जब आता हूँ तो देखता हूँ सारे अफसरान जो है ना कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और बड़े तंजिया अंदाज से ना मुझे पूछते हैं, यार शाहिद तेरा भी चलान चल रहा है? तो मैंने आगे कहा जनाब फिर चलान तो फिर निकलते रहते हैं, बंदे ने बच्चा काम तो नहीं निकलते। मैंने वो अपनी जो थी ना वो मजलूमियत उसको छुपाने के लिए उनको तलख जवाब दिया। जब मैं लोहार के पास आता हूँ वो बेड़ी लगाने लगता है और मुझे पता था इसने गंदी जंगा लूदा लगानी है, तो मैंने बाज़ बुलंद खुद ही उसको कह दिया कि यार मैंने कोई गंदी जी बेड़ी लाई तो ज़रा लंबी जी होवे ताकि मैं ज़्यादा तकलीफ महसूस करा तो जी मेरी कमियाँ कोताहियाँ हो ना जलालत तो बाद उन्होंने मैं दुरुस्त कर सका। अफसरान देखते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, ये खुद कह रहा है कि मुझे बेड़ी, ओ मैं कह नहीं रहा था, किसी का भी दिल नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना वो मुझे टीस कर रहे थे और मन को टीस कर रहा था। है नाज़रीन मैं ड्यूटी में आता हूँ, वरंटिया मुझे पूछना नहीं कितने चले हो, और मैं कहा इंडिया तो नहीं भेजने लगे पाकिस्तान जी रहना पूछने का की फायदा, ये तो निकल के मक्खियों के उजाड़ है। मैं ट्रक के अंदर बैठता हूँ ना नाज़रीन, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ एक लड़का आसिफ नामी ना, उस लड़के ने ना मेरे से पहले, मैं 94 के स्टार्ट में मैं कैद होकर जाता हूँ, ये लड़का मुझसे पहले कोटलापा जेल में था। इस लड़के ने मामूली सी बात से, बिल्कुल मामूली, अगर उसको वो इग्नोर करना चाहता था कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इस लड़के ने एक काती जिसके साथ कालीन काटे जाते हैं उसको हाथ में पकड़ करना डरी हाल के अंदर ये लड़का जाता है और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पंजाब के जो थे ना करोड़ों रुपए मालियत के जो कालीन लगे हुए थे जिनके ऊपर कैदी अपनी मुशक्कत करते थे, इसने एक ही सांस में जो है ना वो सारे के सारे काट दिए थे। और हुकूमत को जो है ना मेरा ख्याल है उस टाइम पे को 12 से 13 करोड़ रुपए का इससे जो है ना नुकसान किया था। मोहम्मद सैन चीमा आई जी और सरफराज मुफ्ती साहब ये गालिबन DIG थे, ये सब अफसरान ने आके जो है ना इस लड़के की उड़ती लगा दी थी पूरे पंजाब की जेलों में 15-15 दिन के लिए। जिस नंबरदार के साथ झगड़ा हुआ था उसका नाम खातूम राशि था, उसका भी चलान निकल गया, उसकी भी पूरी जेलों में। यानी कि उड़ती का मतलब ये होता है कि 15 दिन इस जेल में, 15 दिन अगली जेल में। पंजाब की टोटल 43 जेलें और 8 जनानखाने हैं और 4 बोस्टर जेलें हैं। तो आप अंदाजा गए पूरे पंजाब का जो है ना उनको चक्कर लगाना पड़ा। वो लड़का दोबारा छुपा रहा था, वो मेरे साथ वाली सीट में बैठा हुआ था। अब इतने में मैं देखता हूँ एक लड़का, उसका नाम था तसव्वुरा मरासी, ये पप्पू बर्फ वाला जो सियालकोट का था ना, ये उसके साथ सियालकोट जेल के अंदर रह चुका हुआ है। और इन अफराद के बारे में मेरे पास जो है ना बिल्कुल 100% जो प्रूफ मौजूद हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे पास मौजूद हैं कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये लोग सियालकोट जेल के अंदर जो है ना हेरोइन इस तरह से बेचते थे कि चक्कर के अंदर शाम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट इनको रिक्वेस्ट करके कि यार नशइयों को कह दो कि बंद हो जाएं, तो उसके बाद जाकर जो है ना जेल की गिनती लॉकअप होती थी। तो ये तसव्वुरा मरासी जो था ना, ये पप्पू बर्फ वाले के साथ रह चुका हुआ था और इसका ज़हन जो था ना बड़ा बदमाशों वाला, यानी कि था वो मरासी, लेकिन उसकी हरकतें जो थी बदमाशों से कम नहीं थी। ये बंदा मुझे देखता है, मैं सिगरेट लगाता हूँ और मुझे कहता है, ओ बहू बड़े तू सिगरेट पीना था कोटलापा लावे भलवान ना को जाके ते इत्थे हुण जिथे तू चलना ना इत्थे कोई लावा भलवान ते कोई तरह संभलने वाला नहीं होना ही। उसको मेरा पता था लावे भाई ने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह रखा है। तो मैंने उसकी बात सुनने के बाद ना मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ ना, कोफत महसूस हुई कि यार ये बंदा कैदी है। हमेशा बंदा जो है ना अपने बैचमेट्स की और अपने साथ रहने वालों की जो है ना बात करता है कि यार ये लोग भी मुसीबत में, मैं भी मुसीबत में, मैं कोई पॉजिटिव बात करूँ। मुझे उसकी बात ने बड़ा जिच किया है। मुझे कहता बहू जी उत्थे जाकर तुहाडे जो होना जिन्नी छतरोल होनी है तो तुसी इंशाअल्लाह ताला जेड़ा ना तुसी सिगरेट तो छड्डो, तुसी अपना नाम ही भूल जाओगे। मैंने देखा, मैंने कहा यार इसे अहमक आदमी को मैंने कहा भी कुछ नहीं, ये बजाय इसके कि मुझे कहोगे आप यार थोड़े हौसला रखो कुछ नहीं होगा, ये मुझे फेडअप कर रहा है। इतने में वो लड़का जो आसिफ था ना उसने मुझे देखा और मुझे उसने कहा कि भाईजान आप घबराए ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपके साथ कोई वहाँ पे कोई 3rd डिग्री नहीं होनी। वो मारते तो हैं क्योंकि अलार्म का चलान है, कसूरी जो है हम निकल रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड जो है ना ये इंतजामी अमूर में खलल डालते हैं, लिख कर हमारे कैदी टिकटों पे हमें भेज रहे हैं, तो वहाँ पे हमें तोपों की सलामी तो नहीं मिलनी, मार तो पड़नी है, लेकिन कोई किसी की कब्र वहाँ पे नहीं बन जाती। मुझे उसकी बात अच्छी लगी कि यार ठीक है, अगर बंदा अगर खुदा की तरफ से अगर हम किसी गिरफ्त में आ गए हैं तो यहाँ पे गोंगलू खान बांदरी छक उठाने को रीछ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा वक्त आ गया, कड़ा इम्तिहान आ गया, तो उसमें भी अल्लाह ताला के सामने जो है ना बिल्कुल हिम्मत करके जो है ना उस तरीके से पेश होना चाहिए। खैर मैं नाज़रीन ट्रक चल पड़ा, रास्ते में उन्होंने हमने अगर किसी ने टॉयलेट का कहा है तो उन्होंने बड़ा जलील किया। 2 घंटे के बाद उन्होंने हमें रोका है और होटल वगैरह अगर कोई आया तो खाना भी उन्होंने हमें गाड़ियों के ट्रकों के अंदर ही पकड़ा दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। इस तरह से जो था ना तो 5-6 घंटे ख्वारी के बाद हम मुल्तान पहुँच जाते हैं।
अब मुझे लोगों ने ये बताया हुआ था कि अलार्म के अंदर मारें पड़ती हैं, वहाँ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इस तरह से करते हैं। जब हम ड्यूटी के आगे पहुँचते हैं, सुबह का टाइम होता है और वहाँ पे जो है ना ट्रक हमारा जब खड़ा होता है तो ड्यूटी के गेट के सामने कांस्टेबलान की लाइन लगी होती है। उन्होंने जो है टिंडों वाली, मैंने आपको बताता हूँ तो लोहे की टिंडे ऊपर लगी होती हैं 500 पे ना, वो टिंडे डांगे उन्होंने हाथ में पकड़ी हैं, वो एक लाइन में खड़े हैं, जेल का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर भी लाइनें लगी हैं। यहाँ पे मैं चीज़ आपको बावर करवानी चाहता हूँ। मैंने एक कैदी से ये पूछा था कि आप मुझे ये बताओ, जब जेल वाले आपको कहते हैं इस कैदी को मारो, तो यार आप इतना ज़्यादा क्यों मारते हो? उसने आगे से पता है मुझे क्या जवाब दिया था? उसने मुझे कहा था जी तो लोगों ने नाम सुनने ना, फलाना भलवान फलानी जेल जो आ रहा है, तो असी कहने कि यार बड़े नाम ने, इनू जरा चंगी तरह चेक तो करो इन्हें जोगा भी है कि नहीं। यानी कि वो आज खुद से जो थे इतने जालिम थे कि बंदे को सुई के नुक्के से निकालते थे। मैंने वहाँ पे जब सीन देखा है, मेरे से पहले जो एक लड़का वो उतरता है, उसका नाम भी आलमगीर था, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं, वो एक और आलमगीर था। वो जेल के अंदर कोट लखपत के अंदर उसका ड्रग्स वगैरह वो बेचता था। वो नीचे उतरता, उसके गले में रेल होती है, हाथ में कुरान पाक उससे पकड़ा होता है और उसके साथ उसका टीना होता है जिसके अंदर उसका सामान होता है। वो नीचे उतरता, तो मैं कहता हूँ इसके गले में कुरान भी, इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो नीचे उतरता है, जेल के जो मुलाजिम थे उसका कुरान पाक उतारते हैं, गिलाफ उतारते हैं और उसको जो है ना मारना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर तशद्दुद इस तरह से करते हैं जैसे वो खुदा ना हादसा कोई यजीद जो है ना इनके ऊपर हमलावर हो गया हुआ है। यानी कि वो बंदा जब तक उनके आगे रोता नहीं, गिड़गड़ाता नहीं, वो बंदे को नहीं छोड़ते। अब उसके बाद उस आसफ लड़के का नंबर आ गया, वो नीचे उतरता है, उसको देखते ही वो कहते हैं वो तो फिर आ गए हैं। वो कहता है जो कैद टूर फिर के कटी जाती, यानी उसने बड़ी हौसले वाली बात की। वो सब उसको पढ़ जाते हैं, लेकिन उस लड़के ने उनसे, वो लड़का जेर नहीं हुआ, वो बिल्कुल मार खाता रहा। और मार खाते खाते उनको पता था ये ढीठ है, पहले वो चक्कर लगा चुका हुआ था 1-2 दफ़ा। तो इस तरह से जो है ना तीसरा नंबर मेरा आ गया। नाज़रीन आप यकीन करेंगे, कुछ लोग जो जेल के अंदर रहे मैंने वो आपको बताएंगे, मैंने अपनी बेड़ी को बल डाल लिया था। मैंने टांग उठाई ट्रक के अंदर, जब आप टांग उठाते हैं ना तो आपकी बेड़ी को बल पड़ जाता है। जब वो बल पड़ जाए ना उसके बाद आप भाग नहीं सकते। यानी कि अगर आप भागना भी चाहें ना, तेज भी चलना चाहें तो आप चलेंगे, गिर जाएंगे आप, या आपके जो है ना नीचे कट पड़ जाएगा, आपकी बेड़ी आपको जख्मी कर देगी। आप दौड़ या भागने का या तेज चलने का तसव्वुर ही नहीं होता। मैंने बेड़ी को जो है इसलिए मैंने बल डाल लिया कि जो नीचे मैं सीन देख रहा था, मेरे जहन में ये बात है कि कहीं ये ना हो कि मैं मार खाने के बाद जो है ना मैं हौसला अपना गिरा बैठूं, मैं कहीं तेज ना चल पड़ूं। तो नाज़रीन आप यकीन करें कि मैं नीचे उतरता हूँ ना तो मेरे रंगीन कपड़े जो मैंने कोट लखपत से पहने थे मेरे लिए मौत और वबाले जान बन गए। मुझे देखते सारी वहाँ पे अब्दुर्रहमान बोला, एक हेडवाटर था जो मेरा इंचार्ज था बैरक का, वो भी हमें लेने आया था, कसूरी पैरे थे। वो मुझे देखते सारी कहता है हुन पता लगा सारे तेरी वजह करके आए हैं। तो मुझे नहीं पता था ये रंगीन कपड़े देख के कह रहा है। नाज़रीन इतने में जो है ना उसने मुझे गाली निकाली। मैंने तो कभी अब मुझे गाली नहीं निकालनी। कहता तू मामा लगना है। मैंने कहा मामा नहीं लगता, मैं बदले के केस से आया हूँ। वो सारे मुझे मारना शुरू कर दिया। आप यकीन करें मैं लोगों से ये सुनता होता था कि मुल्तान जेल जो है ना, वहाँ पे मुल्तान शहर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं कहता था कितनी गर्मी होगी, वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन मुझे वहाँ पे जो है ना अप्रैल का महीना था गालिबन, तो मुझे वहाँ पे जाकर अंदाज़ा हुआ था कि गर्मी जो है ना वाकई वो जो सवा नेदे पे आके वो हमारे जो थे वो वलीउल्लाह उनको जो है ना गोश्त का टुकड़ा जो है ना सूरज ने सवा नेदे पे आके उसको पका के दे दिया था। तो मुझे वहाँ पे अंदाज़ा हुआ था उस दिन भी सूरज जो था ना सवा नेदे पे था। नाज़रीन उन्होंने मारना शुरू कर दिया, गर्दन पे गोडे रख दिए, पीछे डंडे डांगे सोटे चपेड़े छितर जो उनके हाथ में था वो मार रहे थे। कसूर क्या था? मैं उस चालान के साथ जा रहा हूँ जो अलार्म की पेशी का है, यानी हुआ जेल के अंदर अलार्म है और हम सबको जो है ना, मेरा चूंकि उनको पता था ये सिफारशी आए दिन सिफारशें करवाता है, तो ये ऐसे लोगों से बड़ा जो है ना उनके ऊपर ग्रिज रखते हैं, उनके ऊपर इन्होंने पिन आउट किया होता है, हाईलाइट किया होता है और जो ही इनको मौका मिलता है उस बंदे का जो है ना तिलिया पंजा कर देते हैं। मैं भी इसी चीज़ के ज़ात में आ गया हुआ था। नाज़रीन आप यकीन करें जेल के अंदर जब मैं एंटर होता हूँ, ड्यूटी का दरवाज़ा क्रॉस करता हूँ, आगे नंबरदारों की लाइन थी, वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं, मारी जाते हैं। नाज़रीन आप यकीन करें कि मुझे बेड़ी से खींच के जो है ना 15 बैरक जो कसूरी होती है वहाँ तक जो है ना मुझे ज़मीन से घसीटते हुए, और वहाँ पे जो है ना कोट मौका उसके साथ ना केरी पड़ी होती है, रेत से थोड़ी मोटी होती है। नाज़रीन आप यकीन करें कि मेरे जिस्म के ऊपर छाले निकल आए थे। मुझे वो ले जाते हैं वहाँ पे बैरक के अंदर, और वही अब्दुर्रहमान बोला जो है इंचार्ज जो बैरक का था वो वहाँ पे आ जाता है और उसका दिल फिर भी नहीं भरता ना, क्योंकि मैंने क्या कि गिड़गड़ाता नहीं हूँ, माफ़िया नहीं मांगता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे उनके दिल को तस्कीन पहुँचाए और वो ये अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा अपना किबला दुरुस्त कर चुका है। हालांकि मेरा किबला तो दुरुस्त था, वो तो एक टेंशन दे रहे थे मुझे। इतने में जो मारते मारते ना मुझे अब्दुर्रहमान बोला जो हेडवाटर था मेरे सामने आ जाता, मुझे कहता ज़मीन पर थूक दो। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ही बात है कि मुझे कह रहा है थूक दो, यानी कि अपने गुस्से को थूक दो। मैंने नाज़रीन वहाँ पे थूक फेंका है ज़मीन पे और मुझे उससे आगे से कहा कि इसको चाटो। आप अंदाज़ा लगाएं कि जुर्म किस जुर्म की मुझे सज़ा मिल रही है कि मुझे कहता है कि इसको चाटो।
खैर मैंने वहाँ पे फिर जो है, फिर जाहिर है कि बंदा जो है जुल्म सितम के आगे खड़ा होना भी ये बहुत बड़ी बेगैरती होती है, और मैं तो हमेशा कंडेम्ड कर देता हूँ। जालिम आदमी कोई ऐसा नहीं दुनिया में होगा जो मेरे से टकराए और मैं उसके सामने खड़ा ना हूँ। ये मेरी फितरत के अंदर जो है ना ये चीज़ शामिल है। खैर मैंने मार खानी शुरू कर दी और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरी उन्होंने टिंड कर दी, मेरी उन्होंने ऐनक जो थी वो नज़र की वो तोड़ दी, और मेरे कपड़े उन्होंने फाड़ के जो है बिल्कुल लाम सलीला मुझे नंगा कर दिया। अभी मुझे बंद कर देते हैं और वो 3 नंबर चक्की में मैं बंद होता हूँ। ज़ाहिर है वो रिपोर्ट बन के जाती है कि इनमें से कौन बंदा जो है वो जलील हो गया है, किसने माफ़ियाँ मांग ली हैं, कौन आगे रोया पिटा। ज़ाहिर है जो बंदा एक बार रो पिट पड़े या माफ़ियाँ मांग ले दोबारा उससे क्या इनके आगे ऐसा कोई मामला करना है। तो मेरी रिपोर्ट भी बन के गई कि 3 नंबर चक्की में जो बंदा है ना इसको बहुत मार पड़ी है, लेकिन ये जेर नहीं हुआ। अब नाज़रीन गिनतियाँ लॉकअप हो जाती हैं, मैं कपड़ों यानी थे ही नहीं, बेड़ी लगी हुई है और नंगा। आप देखें कि कितनी इंसानियत की तदरील है कि एक कांस्टेबल सामने आता है और मैं नंगा बैठा हूँ। उसका नाम सूबे खान था, वो मेरी चक्की के आगे आता और उसका कद भी फ़िरौन जितना था। मेरे गेट के आगे खड़ा होकर ना मुझे कहता ओए जवान, क्योंकि हम जब बंद होते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद चेहरे तो नज़र नहीं आ रहे होते, सब एक लाइन में ऐसे बंद होते हैं। तो मैं अपने साथ वालों को ना पूछता हूँ यार और सुनाओ, वो साथ वाले मुझे पूछते हैं कि कितने सलामी कितने तोपों की मिली, यानी कितनी आपको मार पड़ी। तो इस तरह बातें कर रहे होते हैं। वो बाहर से कांस्टेबल आता है, उसको कह के भेजा जाता है कि तुम 3 नंबर चक्की वाले की तबीयत ठीक करके आना। वो आगे मेरी चक्की के आगे खड़ा है और मुझे कहता है, गालियाँ निकालता है बहुत बड़ी बड़ी। तो मैं उसकी तरफ देख के ना मैंने उसको एक गाली निकाली, मेरा ख्याल है वो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात थी। वो मेरी गाली इसको दुख गई, उसने दोबारा चाबियाँ मंगवाई और मुझे कहा तेन मैं सही कर लेना। मकसद तो ये था मुझे दोबारा बाहर निकालना। और एक चीज़ आपको बताता हूँ नाज़रीन, मार जो है ना खाई जाती है, बंदा खा लेता है, रुल्लू गुल्लू के बंदा जैसे भी वो बंदा मार खा लेता है, लेकिन दोबारा जब 2-3 घंटे के बाद आपके सामने फिर आ जाओ मोरे बाल में डांगे सोटे आ जाए ना, तो इंसान जो है ना वो इंसान ही होता है। उसका एहसास होना इसकी इंसानियत की जो है ना दलील है कि वो इंसान है। बेजान या दरिंदे या जो जानवर होते हैं इनके अंदर एहसास की नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दर्द उनको भी होती है लेकिन उनको दर्द का एहसास नहीं होता। तो नाज़रीन मेरे अंदर चूँकि मैं दिल रखता था और मैं एक बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था, ऊपर से नंगा जब उससे मुझे देखा, मर तो मैं वहीं पे गया था, गैरत तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी मेरी। तो खैर उससे मुझे बाहर निकाला। नाज़रीन आप यकीन कीजिएगा कि ये जितने भी लोग आपको मैंने जिनका नाम लिया ये सब वहाँ पे देख रहे थे। मैं बाहर निकलता हूँ और मैंने कहा अब आज हो गई है ना, तो फिर इसको क्या इसके लिए जो है रोना पिटना या गिड़गिड़ाना। इनके आगे जो इस वक्त मुझे फ़िरौन लग रहे थे। नाज़रीन मैंने जो है ना, मैं बाहर निकलता हूँ और मैं उसको सूबे खान को, साथ उसके और कांस्टेबल थे 5-6, और ज़ाहिर है चाबी उसको डिप्टी वगैरह ने दी थी, सब अच्छा हो रहा था जेल का। मुझे उससे बाहर निकालना तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा यार बात सुनो, तुमने मुझे मारना है ना, मेरे हाथ कोई ना पकड़े, पाँव कोई ना पकड़े, मैं खुद मार खाऊंगा, और तुम जब थक जाओगे ना तो तब मुझे छोड़ना। और अगर मेरे हाथ हिलें या हाथ मेरे ऐसे करें तो तुमने जो है ना मुझे बिल्कुल ये समझ लेना कि मैं नंबर 2 हिजड़ा हूँ। उससे मुझे मारना शुरू कर दिया। अब नाज़रीन आपको यहाँ पे मैं एक बात बड़ी गौरतलब बताता हूँ। मेरे भाई जो थे ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस वक्त नहीं थे, उस वक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, और ये लिया के अंदर लगे हुए थे। वहाँ से मुल्तान जेल से जो गार थी ना, जो तारीखें थी वो लिया भी जाती थी। जो सुपरिटेंडेंट थे गुलाम दस्तगीर और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मजीद गुजर उनका नाम था, ये दोनों अफराद मेरे भाई को बाई नेम जानते थे कि यहाँ पे चौधरी नबी अहमद हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और वो लिया में लगे हुए हैं। खैर नाज़रीन मेरा चलान जाने से अगले दिन शाम को जब वो मुझे मार रहा है, मुझे इधर मार पड़ रही है और उधर ड्यूटी में मेरा फ़ोन आ जाता है। वहाँ पे जो सेशन जज थे ग़ालिबन वो लिया गया मुल्तान के, उन्होंने सिफारिश की कि ये जज साहब का भाई है, इसका ध्यान करना। अब इतना पता लगने की देर है, चक्कर के अंदर से जो है ना कांस्टेबल डिप्टी उनको कहता है भाग के जाओ, और वो उसको मार रहे होंगे, उसको जाकर रोको उनको। अब उससे पहले मेरी टिंड भी हो चुकी हुई थी, ऐनक भी टूट चुकी हुई थी, और जो अब हुआ था वो मैंने साहब आपको बता दिया है। अब मुझे मार पड़ रही है, पीछे से मुलाजम आता है, जोर से आवाज़ देता है वो सूबे ठहरी जरा। तो मैं फ़ौरन मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि अल्लाह ने गैबी मदद भेज दी। वहाँ पे वो सूबे को साइड पे ले जाता है, साथ ही सूबे की ट्यूनिंग चेंज हो गई। मुझे कहता है यार तू दसिया को नहीं, तू तो बड़े चंगे करते हैं। ये नहीं कह रहा तुम जज के भाई हो, क्योंकि इस तरह उनकी जान जाती है कि इस फारसी की वजह से हमें ये छोड़ना पड़ गया। मुझे उस सूबे खाने कहा कहता है यार तू दसिया नहीं, तू बदले दे कैसे हैं। वो यार है कैसी गल है, तू तो बड़ा चंगा काम किया। और मुझे समझ आ गई कि इसको पता लग गया। अब वो मुझे कपड़े शपड़े उन्होंने ला के दिए, कैदी सूट, मुझे कहते डिप्टी साहब के सामने पेश करना। मैंने कहा मैंने किया क्या है? कहता नहीं उन्होंने बुलाया है, मैं आता हूँ चक्कर में। गुलाम दस्तगीर खान साहब वहाँ पे बैठे होते हैं, सुपरिटेंडेंट थे ये जेल के। ये मुझे हालांकि सुपरिटेंडेंट साहब अच्छे पे अंदर नहीं आता, उस दिन सुपरिटेंडेंट भी अंदर आए हुए थे, साथ इनके मजीद गुजर बैठे हुए थे। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये बताओ कि आपको कोई मसला है यहाँ पे, आपको किसी ने मारा तो नहीं?
तो नाज़रीन पता इनको सारा था, टिंड मेरी देख रहा था, वो ऐनक मेरी वो नहीं थी, और बग़ैर ऐनक के अगर कोई नज़र, किसी की नज़र कमज़ोर हो ना, वो किसी दूर से बंदे को देखता है ना तो उसकी आंखें पिंगाई जाती हैं। उसको इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो रहा था कि ऐनक वैनक भी इन्होंने तोड़ दी है। खैर मैंने इसको कोई नहीं कहा, मैंने कहा इनके आगे गिड़गिड़ाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। मैंने कहा नहीं सर मैं वहाँ पे ठीक हूँ। कहता नहीं मैं आपको आज़ाद करने लगा हूँ, आप जिस तरह बाकी जेल में लोग आज़ाद फिरते हैं आप भी आज़ाद फिरो, मैं उधर वापस नहीं भेजूँगा। मैंने कहा सर मेरा यहाँ पे वाकिफ़ ही कोई नहीं। लेकिन उस वक्त जो था उनको प्रेशर था, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। और वहाँ से जो है ना मेरी लाइफ का ट्रैक एक ऐसा चेंज होता है जो आज खुद से मैंने तयन किया। मैं नाज़रीन 15 बैरक में था कसूरी, तो मैं जब वहाँ पे रिहा होता हूँ, सब अच्छे का टाइम था, मेरी नफरी यानी कि मेरी रोटी और सालन आ चुका हुआ था, मैंने वो नहीं खाया और मेरी गिनती को 9 बैरक में भेज दिया गया। जब मैं वहाँ पे आता हूँ ना तो वहाँ पे सब लोग, प्रदेश की जेल थी वो, कोई मुल्तान का, कोई साहिवाल का, कोई सयालकोट का, कोई समड़ियाल का, इधर उधर गए, पूरे पंजाब के लोग वहाँ पे थे, मेरा वाकफ कोई नहीं था। अब नाज़रीन आप यकीन करें कि मैं, एक भाई मेरा जज हो, पीछे से फैमिली बैकग्राउंड भी जो है ना पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, चौधरी रहमत अली एडवोकेट का बेटा हूँ। और आप ये देखेंगे मेरे साथ वहाँ पे क्या होने लगा है, मैं जूतियाँ जहाँ पे लोगों ने उतारी हैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा कोई वाकिफ़ मिल जाए, मुझे बैठने के लिए कह दे, लेकिन उन लोगों ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैं जूतियों पर बैठ जाता हूँ और मुझे पता था कि जेलों के अंदर क्या होता है। मैं यहाँ पे किसी को क्या डींगे सुनाऊँ कि मैंने कोट लाखपत में कितनी जिम्मेदारी के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी अखलाक के साथ मैंने जेल काटी है। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ मेरा। अब नाज़रीन भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैंने पूरी लाइफ में मैंने भूख हड़ताल नहीं की। मुझे जो था ना बड़ी शिद्दत से मुझे भूख लग रही थी, नफरी मेरी उधर चली गई है, लेकिन मैं इधर आ गया हूँ। अब वहाँ पे जो है ना एक शख्स मजीदा पागल, मुझे आज भी वो शख्स याद आता है, और इसके लिए मैं जो अगर मर गया हुआ है अल्लाह से जन्नत में आला से आला मुकाम उसको अता फरमाए। उस पागल आदमी ने जो है ना महसूस कर लिया था कि इस बंदे को भूख लगी है। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा कभी नहाता ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि जिस कप में मुझे चाय दे रहा है शायद इसने 15 साल उस बंदे को अंदर हो गए हुए थे मुल्तान जेल में, और मुझे नहीं अंदाजा था कि शायद इसने 15 साल में कप भी ना धोया हो। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने उसको इशारा किया, उसने मुझे पूछा कि ऐसे करके ना कभी कुछ खाना है, तो मैंने ऐसे करके इशारा किया कि मैंने खाना है। उसने मुझे एक चाय का कप, और नाज़रीन मुझे 2 दिन बाद ये पता लग गया था कि जो चाय उसको वो जो उससे मुझे पिलाई थी ना, ये सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर ने डिब्बा 5 किलो वाला जो था ना घी का डिब्बा, वो उसको भर के दे देते थे सुबह लंगर वाले ना। वो सारा दिन चाय के साथ बार बार लोगों की जूतियाँ बाहर से पकड़ लानी, उनको आग लगानी, ऊपर डब्बा रख के गर्म कर लेनी और रोटी को भिगो भिगो के वो खा लेता था। मुझे इस चीज़ का ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा बेचारा जेन्युइन पागल है और ये कभी भी बर्तन नहीं धोता। खैर नाज़रीन उसने जो कापू मुझे दिया उसकी शक्ल देख के मुझे अंदाज़ा हो गया, लेकिन अब मैं जिस चाहत से उसने मुझे दिया है ना, उसकी चाहत को रद्द ना करने के लिए और खुदा को राज़ी करने के लिए, अपनी गर्दन से सरिया निकालने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया मुझे चाय पी लेनी चाहिए। मैंने नाज़रीन वो चाय पी है, उसके अंदर मैंने वो रोटी जो है उसको चुरलू बना के जो है ना मैंने भिगो भिगो के खाया, और मेरी आंखों से निकलने वाले जो आंसू थे ना उस चाय के अंदर गिर रहे थे। आप यकीन कीजिएगा बड़ा मैं परेशान हुआ। मेरे दिल में ये बात है कि यार मैं क्या था, मेरा वहाँ पे क्या माहौल था और मैं यहाँ पे आगे क्या बन गया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि वक्त जो है ना बदलने में, ऊपर नीचे होने में कोई टाइम नहीं लगता। इखलाकियात का दामन ना छोड़ा करें, इन चीज़ों से अवॉइड करें कि आप जेलों में जाएँ और वहाँ पर जाकर कैद हो जाएँ। अगर आप कैद हो गए ना तो आप कुत्ते के मुतरादिफ हो जाएंगे। खैर नाज़रीन मैं उसी जेल के अंदर जो था ना, मेरी सिफारिश आ गई, जो नबी अहमद साहब जो बड़े भाई थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और अल्लाह ताला जन्नत में आला साला मुकाम अता उनको फरमाए। उन्होंने जो है ना वहाँ पे मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कह के मुझे ख़ास प्रोटोकॉल के लिए जो है उनको कह दिया कि इसको जो है वीआईपी प्रोटोकॉल दें, तो वो उस तरह से जेल वाले मुझे ट्रीट कर रहे थे। अब नाज़रीन मैंने अखबार लगवाया है और मैंने बर्तन मंगवा लिए और मैंने 2 किलो भिंडी और 2 किलो चिकन का गोश्त, ये आम सी चीज़ है, अखबार लगवा लिया, ये भी कोट लाखपत में सबने लगवाया हुआ था। आप यकीन करेंगे वही लोग, वही इंसान जो मुझे बैठने के लिए नहीं ना कह रहे थे, उनको पता लग गया कि ये तो पीछे से डंडे डब्बे वाला है, ये ठीक ठाक घराने का जिसने अखबार लगवा लिया है। अखबार उनके लिए एक नायाब चीज़ थी कि मैं अखबार पढ़ के छोड़ देता था ना तो लोग उसके फिल्मी इश्तिहार जो थे वो भी पढ़ते रहते, सफ़ेद सारी बैरक में उसके जो थे ना फैल जाते थे। तो जब मैंने भिंडी और गोश्त पकाया तो यकीन करें वो लोग एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, भिंडी पकाई है, भिंडी पका रहा है, भिंडी पका रहा है, या जैसे वहाँ पे भिंडी कभी पकाई किसी ने नहीं। वो इतनी वो लंबी कैदों वाले लोग थे, 200-200 साल उनको कैद थी, यके बाद दीगरे, उनके नज़र में 25 साल सजा की अहमियत ही कोई नहीं थी। अब नाज़रीन आप यकीन करें कि अल्लाह ताला वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया, और मैं दावे के साथ आपको ये बात कर सकता हूँ, मुझे उस वलियों के, उस पीरों के, मुर्शिदों के शहर से जो है अल्लाह ताला ने माफ़ी पता क्यों दी थी, क्योंकि मैंने उस पागल के चाय के कप के अंदर जो है ना चाय पी के अपने अल्लाह ताला को जो इम्तिहान देना था, बड़ा मुश्किल था। वो उस कप में से बदबू आ रही थी, मैं दावे के साथ आपको ये बात, मुझे स्मेल आ रही थी
लेकिन उस वक्त जो है ना मेरी भूख की शिद्दत ने मुझे वो महसूस नहीं होने दी। फिर नाज़रीन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर जो थी सियालकोट में होती है, मेरे बहनोई चौधरी निसार अहमद, इन्होंने जो है यानी कि ना उस वक्त मेरे भाई छोटे थे, एक मेरे भाई हैं वो उस वक्त UBL में थे, वो वकील नहीं थे, तो फाइनेंशियली पोजीशन कमज़ोर थी, मुद्दइयों को देने के लिए 7 लाख रुपए चाहिए था और मेरे पास नहीं था। यानी कि वो आप यूँ कह लेना कि कैश की सूरत में नहीं था, अल्लाह का शुक्र है मार्केट और घर वगैरह थे, लेकिन वो बेच के तो नहीं देने थे। मेरे उस बहनोई ने और मेरी सिस्टर ने जो है ना पैसों का इंतज़ाम किया, और तनवीर खान खाकवानी जो MA कॉलेज में सदर थे उस टाइम पे ना, और आप देखें कि मैंने उनके पास पैसे भेजे हैं दियत की रूह से कि मेरा मामला जो है इसको किसी तरीके से वाइंड अप कर दे, मुद्दई उनके हाथ में थे। तो आप यकीन करें नादरीन, उन्होंने 7 लाख रुपए लिए है मुद्दइयों को देने के लिए, और जिस दिन पैसे गए हैं ना उस दिन असम्बलियाँ टूट गई, स्टूडेंट यूनियन है फिर बैन हो गई हैं, हाँ जी मफरूर हो गए हैं। और मुझे ये था कि अल्लाह ताला ने जो है ना मेरा कड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया, अब तो पैसे भी नहीं हैं, पैसे भी अब खां जी ने नहीं मिलना, उन्होंने इधर उधर हो जाना है, उनके हालात इस तरह के होगा, पुलिस पीछे पड़ गई है, तो मेरी सुलह कौन कराएगा। यानी मेरा वो आखिरी जो उम्मीद थी, उम्मीद की किरण, वो भी मुझे डूबती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मैंने आपको खां जी के प्रोग्राम में बताया, तनवीर खाकवानी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरी वालदा को बुलाया और उसने कहा कि माँ जी आप बेफिक्र हो जाएं, परसों इसके बयान होंगे। और ये अली रज़ा लकी जो सादिशा का भाई था, जिसने जो है हैंड ग्रेनेड और क्लाशन गोफे, मैंने इसके प्रोग्राम किए हुए हैं, मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स में कि ये लोग ना मुझे जान शेर खान वगैरह, तनवीर तीरे, ये सब इसके दोस्त थे। ये हैंड ग्रेनेड और रूगर की स्टील की क्लाशन गोफे लेके जो ना मेरे थड़े मारते थे कि हम किसी तरीके से इसको मार दें। इनका मकसद ये था कि मेरे पैसे ले लें, मुझे बाहर निकलवाएं ताकि मैं आगे आज़ाद फिरूँ और मुझे ये मार दें। लेकिन अल्लाह ताला जो है बेहतर मुसब्बबुल अस्बाब होता है, मारने वाले से जो है ना बचाने वाला ज़्यादा सख्त होता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। खां जी ने मेरे बयान करवा दिए, और मैं इसीलिए अपनी इस बहन को और बहनोई को हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कोई शख्स अपने भाइयों के लिए ऐसा नहीं करता जो मेरे बहनोई ने मेरे लिए कर दिया। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को जो प्रोग्राम देता हूँ, जो प्रोग्राम आपके लिए मैं अपलोड करता हूँ, जो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरी हड्ड बीती और जग बीती होती हैं। जेल जो है ना, जेल का जो मुल्ज़म और कैदी होता है, इसके बारे में ना इतना इसको मजलूम करार दिया गया। कुरान पाक में ये जो है ना किसी आयत का तर्जमा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कैदी को एक पेशावर औरत जिसकी कमाई दुनिया में कोई नहीं खा सकता, अगर वो भी अपनी कमाई किसी कैदी को देगी तो कैदी के लिए वो जायज़ है। इसको कितना मजलूम करार दिया गया। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।